हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, सुप्रभात। कमेंट कर दीजिएगा, आवाज मेरी आप सभी तक पहुंच पा रही है? नमस्कार नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। महीने का आखिरी दिन है 31 जनवरी, और कल से एक नया महीना शुरू हो जाए तो नई चीजें, नई उम्मीद लेकर के आती है। तो देखो, नए साल का एक महीना निकल गया। अब सोचो कि 2026 के एक महीने में, यानी कि 2026 के 30 दिन आपने बिता दिए हैं। क्या किया इन 30 दिनों में? कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं किया? पढ़ाई में कुछ तरक्की हुई कि नहीं हुई, या जहां खड़े थे वहीं खड़े हो? आज सोचना है इस बारे में। और जहां दिक्कतें लगे ना कि यहाँ पे कमी है, अभी वहां पे सुधार करना है। तो फरवरी का महीना सुधार के नाम, ना कि फालतू बकवास के नाम। ठीक है, चलिए। तो आइए चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सेशन होने वाला है। आज मैंने कोशिश करी है कि जो क्वेश्चन है आपके वो बिल्कुल सीधे प्रश्न ना हो, थोड़ा सा आप लोग सोचे आंसर देने में। ठीक है, प्रयास करेंगे। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर कहाँ से दोगे? अभी तो क्वेश्चन नहीं आए। चलो एक सेकंड रुक जाना, अभी हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं। रुक जाइएगा। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारत में जो तीन स्तरीय भारत में जो तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, इसकी सिफारिश जो की गई थी बच्चे, ये किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधित जो कमेटी है बच्चे, ये वहां से प्रश्न आपका पूछा गया है। आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से सेशन को शेयर कर दो। धमाकेदार क्लास आपकी होनी चाहिए, और अच्छे से आंसर दो। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखिएगा, त्रिस्तरीय का मतलब क्या है बेसिकली, वो समझ लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कि ये जो प्रणाली है ये किस समिति की रिकमेंडेशन थी। देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मतलब होता है बच्चे कि भैया पंचायत के लेवल में तीन पंचायत में तीन स्तर होंगे। एक होता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है भी, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर होता है बच्चे पंचायत समिति, और बच्चे जो उच्च स्तर होता है इसे हम कहते हैं जिला परिषद। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जिला परिषद। ये हो जाता है हमारा थ्री टायर सिस्टम। क्या हो जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है थ्री टायर सिस्टम। तो ये रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता, देखो तीन शब्द आते हैं नाम में, बलवंत राय मेहता। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी 1957 में, 1957 में, याद रखिएगा। ठीक है भी, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। मतलब ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। ठीक है, गांव, विलेज, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह पंचायती राज प्रणाली आपकी होती है। यहाँ पे लिखा अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी, इसमें दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी। अशोक मेहता, दो ही शब्द आए ना नाम में, तो ये टू टायर सिस्टम अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। टू टायर सिस्टम अगर आपसे पूछ ले किसने दिया, आप कहोगे मैम अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर दिया गया। इसमें मंडल और जिला दो स्तर आपके बच्चे रखे गए थे। ये कब गठित हुए? तो आप कहोगे 1977 में। फिर लिखा है जीवी के राव, ठीक है भी, कमेटी यहाँ पर, तो ये आ जाती है बच्चे 1985। एल.एम. सिंह भी आ जाती है 1986। तो ये सभी समितियां पंचायती राज से ही संबंधित है। याद रखिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू होता है बच्चे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है भी, सबसे पहले कहां लागू हुआ था बच्चे? आप कहोगे मैम राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इनमें से किससे उत्पन्न हुई है? आप सभी ने बहुत सारी जगह पर ये टर्म सुनी होगी, 100% आप लोग सुनते भी होंगे कि भैया कार्बन क्रेडिट होता है। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है? ठीक है, आपसे यही पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उत्तर दीजिएगा। तो ये एक प्रकार से सर्टिफिकेशन होता है, ये एक प्रकार से प्रमाणन पत्र होता है, याद रखिएगा। यानी कि प्रमाण पत्र होता है जो 1 टन CO2 उत्सर्जन की अनुमति आपको देता है। यानी कि कार्बन क्रेडिट क्या है कि 1 टन CO2 उत्सर्जन की, ठीक है, आपको क्या देने वाला? प्रमाण अनुमति देने वाला ये एक प्रमाण पत्र होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है बच्चे? ये परमिसेबल सर्टिफिकेट आप इसे कह सकते हैं, जो कि कार्बन के उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, मतलब कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सुन लेना ध्यान से, एक कार्बन क्रेडिट के बारे में, ये आप करंट अफेयर में बहुत ज्यादा पढ़ते हो कि एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है बताइएगा। तो ये 1 टन CO2 एमिशन के बराबर होता है। ठीक है भाई, 1 टन ऑफ, आप कहोगे मैम CO2 एमिशन, भाई 1 टन CO2 उत्सर्जन किसके बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है। ये इसका बेसिक रूल होता है, याद रखना। ठीक है भाई, आई बात समझ में?
यानी कि अगर कोई कंपनी कम प्रदूषण करती है, ठीक है भी, तो वो अपने ये क्रेडिट बेच सकती है। आई बात समझ में? तो ये कार्बन क्रेडिट होता है, याद रखना। आपने नाम सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो कार्बन क्रेडिट होते हैं बच्चे, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, याद रखना। 1997 में ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित होते हैं कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन क्रेडिट है क्या। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपसे पूछा गया है, बताइए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था बच्चे, यह कब आया था, उत्तर दीजिएगा। भाई सभी को आंसर देना होगा यहाँ पर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था बच्चे, ये कब आया था, उत्तर दीजिएगा। 1872 में, 78 में, 80 में, 82 में। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाता है बच्चे, यह जाएगा 1878 में। लिटन था, कौन था बच्चे यहाँ पर? यहाँ पर लिटन था, जिसे लॉर्ड लिटन के नाम से जाना जाता है। लिटन जो आ जाएगा बच्चे, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, उत्तर दीजिएगा। टोबैको बैन किया था, आपको बताना है किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक के द्वारा बच्चे टोबैको जो है यहाँ पर बैन किया गया था, उत्तर देना, ठीक है भाई। बताएंगे आप सभी किस मुगल शासक के द्वारा। भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे मिल करके, जिसने भी नहीं किया हो। हाल ही में याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य, कौन सा राज्य है बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप सभी, उड़ीसा राज्य, ठीक है। उड़ीसा राज्य ने क्या किया बच्चे, हाल ही में यहाँ पर तंबाकू पर क्या कर दिया है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कर दिया बच्चे, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू निषेध दिवस कब हो जाता है, बताइएगा। तो आप कहोगे मैम तंबाकू निषेध दिवस जो होता है आपका, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है, याद रखिएगा। कब हो जाता है, 31 मई। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका जहांगीर। क्या कहोगे आप सभी, जहांगीर इज द राइट आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, बताइएगा। भाई सभी को आंसर देना है, बताइए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है बच्चे, ये किसके द्वारा जारी होती है, उत्तर दो। फटाफट से आंसर देना है कि भैया कौन इसे जारी करता है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथ में ये बता दीजिए कि इसमें 2025 का जो इंडेक्स आया, इसमें भारत की रैंक क्या है। 2025 के इंडेक्स में भारत की रैंक बताइएगा क्या आ जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, 148 देश, ध्यान दीजिएगा, 148 देशों की ये जो है बच्चों रैंक तैयार की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक कौन सी आती है, 131वीं रैंक आती है, याद रखना। 148 में से भारत ने 131वां स्थान हासिल किया। ये कौन से साल की बात है बच्चे, ये आ जाएगी 2025 की बात। अगर मैं 2024 में चली जाऊं तो याद रखिएगा 129वीं रैंक थी। क्या कहोगे आप सभी, तब कौन सी रैंक थी बच्चे, 2024 में 129वीं रैंक थी। ध्यान से सुन लीजिएगा, 129 थी, ठीक है भी, और 131 हो गई 2025 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइएगा, 2006 में। 2006 में प्यारे बच्चों इसको शुरू किया गया WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। और हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है डावोस स्विट्जरलैंड में, इसका आयोजन किया गया। कहां पर बच्चे, डावोस स्विट्जरलैंड में। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइएगा। आपको बताना है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट से। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन, ठीक है भी, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 जिसमें आते हैं। लिखेंगे आप सभी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक के आर्टिकल इसमें आ जाते हैं। आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चे पार्ट 3। क्या कहोगे आप सभी, पार्ट 3 जो हो जाता है आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लिख लेना। पार्ट 3 इज द सही उत्तर। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, बताइएगा। कि बायोगैस की बात करें या गोबर गैस की बात करें, मुख्य घटक हो जाता है मिथेन। क्या कहोगे आप सभी, मिथेन, जिसे आप CH4 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, CH4 के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, उत्तर दीजिएगा। आप सभी ने नाम सुना होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश। क्या लिखोगे आप सभी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी रचना है, बताइएगा। तो आप सभी कहोगे मैम यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है दादा भाई नौरोजी। द ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है बच्चे, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, याद रखना। तुम्हें एक अच्छी सी बात बताऊं, अगर सुनना चाहो, बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, बता दूं जल्दी से। अच्छी वाली बात बताओ, बहुत बढ़िया वाली बात, मतलब महीने का लास्ट डे होता है ना, तो ये बिल्कुल एकदम आपके लिए हैप्पी हो जाएगा। बताओ सभी बच्चे, अगर सभी कमेंट करेंगे तो बताओ तुम्हें मैं एक अच्छी सी बात बता दूं। बताओ कितने बच्चे सुनना चाहते हैं अच्छी सी बात, फटाफट से बताओ, ऐसे नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये गांधी जी के गुरु थे, याद रखेगा, ठीक है। विपिन चंद्र पाल जी, लाला लाजपत राय जी और लाल बाल पाल,
बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है भाई, ये क्या जाते हैं बच्चे, लाल बाल पाल में शामिल थे, याद रखना। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, बताइएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, आपको बताना है कौन सा संशोधन जो है बच्चे किया गया था, उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कहूंगी ये है। आंसर आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी से। बहुत ही अच्छे, बता दूं, नहीं सुननी अच्छी बात, अच्छा अच्छे से बताओ तो बताओ। यस मैम, पूरा जनवरी का करंट अफेयर पढ़ना है, बताओ जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर फुल रिवीजन आपको सर कराएंगे 7 बजे वाली क्लास में। तो आप सभी 7 बजे वाली क्लास में जाना, जिसने अभी तक करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा था। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था ना करंट अफेयर जनवरी वाला, तो सर आपको पूरा रिवीजन करा देंगे एक ही क्लास में, यानी कि सारे क्वेश्चन पूरे करंट अफेयर के एक ही क्लास में आपके हो जाएंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि आप सभी उस क्लास में पहुंच जाना, ठीक है, चले जाओगे सभी करंट अफेयर वाली क्लास में, पूरा रिवीजन करके आना, ठीक है। आगे फिर मैं भी आपका रिवीजन करा दूंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं भी करा दूंगी रिवीजन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आप कहोगे मैम पहला संविधान संशोधन जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, मनुष्य में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। आपातकालीन हार्मोन, अभी अगर एकदम से भूकंप आ जाए, या तुम्हारे सामने कोई अजगर आ जाए, या कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाए, या कोई ऐसी खबर तुम सुन लो जिससे तुम्हें एकदम से धक धक शुरू हो जाए, तो वहां पे जो इमरजेंसी हार्मोन होता है बच्चे, ये कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं गड़बड़ है कि नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, बताइएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है भी, इसका संचालन होता है बच्चे, याद रखिएगा, किसके द्वारा बच्चे, आप कहोगे राष्ट्रीय, ठीक है भी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की गई है, मतलब कि ये सड़क से संबंधित है। बी जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी, बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर बी पे आया जा रहा है वाई पूजा वाई, चलो कोई बात नहीं। सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि NHAI के हेड कौन है, उत्तर दीजिएगा फटाफट से, बताएंगे आप सभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड जो आ जाते हैं बच्चे, ये कौन आ जाते हैं, उत्तर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है। इनमें से कौन सा यूएनओ से संबंधित नहीं है, बताइएगा। यूएनओ हो जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी बच्चे, 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। तो देखिएगा WHO, ये भी इसकी एजेंसी होती है बच्चे, क्या होती है एजेंसी। ILO सबसे पहली एजेंसी थी, इसका मुख्यालय और WHO दोनों का मुख्यालय कहाँ पर आ जाता है, आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आसियान जो आएगा आपका अलग से संगठन है, आसियान यहाँ पर सही उत्तर नहीं है, याद रखेगा, आसियान नहीं है, ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आसियान जो आएगा बच्चे बिल्कुल सब सही उत्तर आ जाएगा। चलो रैपिड फायर में आंसर दो कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर आ जाता है बच्चे, तो आप कहोगे न्यूयॉर्क में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया था बच्चे, तो ये 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया था बच्चे। अगला लिखा है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अब काम करना बंद कर चुका है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा अंग आ जाएगा बच्चे, लिखेगा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी कार्य करना बच्चे बंद कर चुका है, याद रखना। बाकी के जो 5 अंग है वो कार्यरत है, ध्यान दीजिएगा, बाकी के जो 5 अंग है वो कार्यरत है, ध्यान देंगे आप सभी। 2010 में हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट संधि, एक संधि है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बच्चे न्यू स्टार्ट। आपको बताना है कि न्यू स्टार्ट संधि ये कब तक लागू है, तो ये बच्चे रूस और यूएसए के बीच में है, याद रखेगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर को लेकर के है, किसके बीच में, रूस और यूएसए के बीच में है। अभी ये एक्सपायर होने वाली है, ठीक है, कब एक्सपायर होने वाली है, ये बच्चे 5 फरवरी 2026 तक लागू है, याद रखना, मतलब 5 फरवरी 2026 इसकी डेडलाइन है, ये खत्म हो जाएगी। तो काफी चर्चा में है, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ने वाले जीव हो तो आपको पता होगा कि काफी ज्यादा चर्चा में है फिलहाल, याद रखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं आज लिख के देती हूँ कि चाहे तुम्हारा यूपी कांस्टेबल का पेपर हो, SI का हो, होमगार्ड का हो, आपको पक्का 100% किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 100% यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, 100% आता है, याद रखिएगा, ये ऐसा प्रश्न है,
ठीक है भी, ऐसा प्रश्न है। गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसमें रैंकिंग भी आती है, ठीक है भी। गिनी गुणांक किसे कहा जाता है? गिनी कोफिशिएंट इसे कहा जाता है। आपको बताना है कि गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? उत्तर दीजिएगा भाई, सभी को आंसर देना है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? वेरी गुड। और ये बता देना कि गिनी कोफिशिएंट के हिसाब से भारत की रैंकिंग कौन सी है। आपको बताना है कि 2025 के मिड में रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे है? बताना। इंडिया चौथे नंबर पे था। कौन से नंबर पे था बच्चे? फोर्थ नंबर पे था, याद रखना। ये आय में असमानता, ध्यान दीजिएगा, ये इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड होती है, लिख लेना। किससे रिलेटेड है बच्चे? इनकम इनइक्वालिटी से, यानी कि आपकी आय में असमानता से संबंधित होती है, जिसे आप कहते हैं बच्चे यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट। एडीबी का मुख्यालय कहां पर हो जाता है? बताइएगा। एडीबी कहलाता है बच्चा एशियाई विकास बैंक। एडीबी क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है बच्चे आपका एशियाई विकास बैंक, ठीक है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। ठीक है भी, मनीला में कहां पर है ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे आप सभी। आपसे पूछा जाएगा बताइए स्थापना कब हुई थी? आप कहोगे 69 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा सभी बच्चे, इसमें कितने सदस्य आते हैं भाई? एडीबी में कितने सदस्य देश हैं? उत्तर दीजिए। सभी का राइट आंसर आना चाहिए फटाफट से। सभी बताएंगे एडीबी में सदस्य देश कितने हो जाते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दिया करो सभी बच्चे, बिना बोले। सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966, ठीक है, ये 66 कर लीजिएगा। 19 दिसंबर 1966 में स्थापना होती है। इसमें बच्चे 69 सदस्य देश होते हैं। कितने होते हैं? 69 सदस्य देश है। और इसके अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? ये भी पेपर में बहुत आते हैं, मसातो कांडा, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इनका नाम क्या है बच्चे? इनका नाम है मसातो कांडा। ठीक है भी, अगर तुम्हारे पास एशियाई विकास बैंक, विकास के लिए पैसा है तो मस्ती करोगे, मस्त रहोगे। ठीक है भी, कांडा तो देखना यहाँ पर कांड नहीं करना है। मंडलू योग जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, सी लिख लीजिएगा, आप सभी का राइट आंसर है। आपसे पूछा गया ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। सभी को आंसर देना बच्चे कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, बता दीजिएगा। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? आप में से जिन भी बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए अभी तक अपनी तैयारी का शंखनाद नहीं किया है, सबसे कम फीस में, सबसे कम फीस में मात्र 99 रुपीज, 99 रुपए में सभी बच्चे बहुत ही अच्छे, मैं कह रही 99 रुपए में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप वो जो वर्दी का सपना देख रहे हो उसे साकार कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। बहुत ही अच्छी क्लासेस आपकी चली हुई है। 99 रुपए फीस है, लेकिन कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप कम फीस में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए वो जानते होंगे। तो बहुत अच्छी क्लासेस आपकी चली हुई है, कंप्लीट थ्योरी बैच है। आप सभी बिना देरी किए, ठीक है, शंखनाद बैच से एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप जुड़ जाइएगा। अभी आपके पास ये ऑफर उपलब्ध है और क्लासेस ऑलरेडी आपके शुरू हो रखे हैं, तो बिना देरी के आप लोग, ठीक है, शंखनाद से जुड़ जाना। इसी प्रकार से आप यूपी होमगार्ड की तैयारी भी कर सकते हो, जिसके लिए अंतिम प्रयास 2.0 बैच है। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास 2.0 बैच है बच्चे, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसकी फीस भी 99 रुपीज है, 99 रुपए मात्र। ठीक है, 99 रुपए मात्र। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है बताइए? वियना में है। देखिए, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का समूह है ये। किसका बच्चे? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का समूह इसे कहा जाता है। तो ये आ जाता है आपका ऑस्ट्रिया वियना में। इसी प्रकार से एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल, परमाणु ऊर्जा का जो संगठन आ जाता है बच्चे, ये भी कहां पर आ जाएगा बच्चे? ये भी आपका ऑस्ट्रिया वियना में आ जाएगा, याद रखिएगा। कहां पर आ जाएगा बच्चे? ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। सार्क का उद्देश्य क्या था बताइएगा। आपसे पूछा गया है सार्क किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। सभी को आंसर देना होगा, बताइए कि सार्क का काम क्या है या फिर सार्क का उद्देश्य क्या है, या सार्क का गठन क्यों हुआ था ये बताइएगा, कि सार्क का गठन किस लिए हुआ था ये बता दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए सभी। 8 दिसंबर 1985, क्या कहोगे आप सभी भाई? 8 दिसंबर 1985 जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लेना। सार्क का मतलब क्या हो जाता है वो देख लीजिएगा आप सभी। साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है भी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्षेत्रीय सहयोग के लिए, ठीक है भी। साउथ एशियन एसोसिएशन यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का संघ है, इसमें दक्षिण एशियाई देश आते हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए। किसके लिए बच्चे? आप कहोगे मैम क्षेत्रीय सहयोग के लिए। कितने सदस्य देश आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं। स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहां पर है बच्चे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहां पर आ जाता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, एमबीबीएस पेन, ठीक है भाई। ये ट्रिक बचपन से चली आ रही है, कब से? हमारे बचपन से। सोचो, और तुम्हारा बचपन भी इसलिए चल रहा है अभी। एमबीबीएस पेन की बात हम करेंगे, लिख लीजिएगा। मालदीव आ जाता है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर मालदीव, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान,
ठीक है, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है भाई, अफगानिस्तान, मेरा प्यारा भारत, मेरा प्यारा भारत, और बच्चे नेपाल, और बच्चे नेपाल, ये देश इसके सदस्य होते हैं, याद रखेगा। ठीक है, जिन्हें आप कहते हो कि ये सार्क के सदस्य हैं। ये किसके सदस्य हैं बच्चे, लिख लीजिएगा, ये हो जाते हैं सार्क के सदस्य। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बताइएगा। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बताइएगा। ठीक है भाई, आपको बताना है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है भी, कंट्रोल करता है, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, दिमाग का हिस्सा होता है, उत्तर दीजिएगा। जितने भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी आपके मन में आया कि चलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है भी, बातें कर लूं, तो ये जो सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अच्छी बुरी सही गलत जो भी काम कर रहे हो, सब आपके ब्रेन से हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन को कंट्रोल करके रखा करो अपना। आंसर दो, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, देखिएगा, सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्लम होता है, आपका मेडुला होता है, तो हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। क्या कहोगे आप सभी, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बेस पर ये लोकेटेड होता है, यानी कि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, याद रखेगा। इसे हम हमारे शरीर का, ठीक है भी, थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर का थर्मोस्टेट होता है, यानी कि हमारे टेम्परेचर को एक प्रकार से रेगुलेट करता है, याद रखेगा। ठीक है भी, आई बात समझ में, आई बात समझ में। वो जो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना निकलना शरीर से, वो यही यही वाला पार्ट होता है बच्चे, जो कंट्रोल करता है, याद रखेगा। अब जैसे आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तुम कहते हो मम्मी सुबह से भूख लग रखी है, कुछ अच्छा सा खाना दे दो, भूख है, प्यास है, ठीक है, ये सब यही कंट्रोल करता है, याद रखेगा। इमोशंस रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा तुम्हें कौन, तो हाइपोथैलेमस ही आपका कंट्रोल करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में, जल्दी से बताइए फटाफट से। एक ग्लैंड होती है जिसे आप कहते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। मास्टर पीट देता है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये आदेश देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। ठीक है भी, पिट्यूटरी ग्लैंड से काम कौन करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस पीट पीट के काम करवाता है, याद रखना। समझ गए, तो ये हो जाते हैं बच्चे, याद रखेगा। यदि हम बात करेंगे आपके, ठीक है भी, ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस जो आपका पार्ट होता है, ठीक है, उसके काम होते हैं, याद रखिए। देखो, ये आपका साइंस में 100% बच्चा कह रहा है कि मैम बाकी हिस्से क्या काम करते हैं, ये बता दो। अभी बता देते हो, सुन लेना अच्छे से। जो आप सोच रहे हो, अभी आपने सोचा कि अच्छा मैम ये भी बता दो, फिर तुमने कहा ओके ओके मैम, याद हो गया, याद हो गया, सोच लिया, थिंकिंग है, मेमोरी है, लॉजिक जो आप लगाते हो जब आप रीजनिंग पढ़ते हो, तो शरीर यानी कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है, सेरिब्रम। ठीक, सेरिब्रम से आप थिंकिंग कर सकते हो, मतलब थिंकिंग वाला काम है आपका। जहां पर आप लॉजिक लगाओगे, ठीक है भाई, जहां पे आप याद रखोगे, तो ये जो सारे काम है ये भ्रम में करते हो, ठीक है, भ्रम में रहते हो, सोचते रहते हो, तो सेरिब्रम का काम होता है, याद रखेगा। और सेरिबलम क्या क्या होता है बच्चे, बलम, तो ये बलम पोस्चर, ठीक है भी, जो आपके शरीर का पोस्चर होता है, ठीक है, ये सभी चीजें याद रखेगा। बैलेंस बना के रखना, ठीक है, ये सभी इसी का काम होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चल लेते हैं, बाकी के जो काम है वो अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें बता देंगे आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया बताइएगा, सभी आंसर देंगे। कि अगर हम बात करें रेड डेटा बुक में किसका डेटा होता है, बताइएगा। रेड डेटा बुक में किसका डेटा होता है, एनडेंजर्ड स्पीसीज का होता है, ग्लोबल वार्मिंग का होता है, जी नहीं, एनडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों का डेटा होता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया, बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार एनएचआरसी की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी, ये आपको बताना है, चलिए आंसर दीजिए। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा। 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 का वो दिन था जब बच्चे इसकी स्थापना हुई है, याद रखेगा। 12 अक्टूबर 1993 जो आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल 100% आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। तो 1993 लिखा हुआ लिख लेना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चे। देखो कई सारे नाम होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं करंट अफेयर में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वी रामा सुब्रमण्यम जी। क्या कहोगे आप सभी, यहाँ पे आ जाते हैं वी रामा सुब्रमण्यम। अब याद कैसे करोगे, क्योंकि हमें तो बीमारी है, ठीक है, तुम्हारा सैरी भ्रम भ्रम में रहता है, भूल जाते हो आधी चीजें, तो इसे ऐसे याद करो कि भैया रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, और ये किसका है, मानव अधिकार। मानव अधिकारों को किसने बचा के रखा हुआ है, राम जी ने, तो रामा सुब्रमण्यम ऐसे आप याद कर सकते हो। बी ऑप्शन जो आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे मैम बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। संयुक्त शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उत्तर दीजिएगा। मतलब कि यूनेस्को की यदि हम बात करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए। अब क्या बीमारी है, चलो ये बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, आयुष वर्मा, क्या हो गया, कौन सा तूफान आन पड़ा है क्लास में, है ये हरे पीले लाल लाल नीले रंग के तुम्हारे थोबड़े कैसे हो रखे हैं, है मुंह तो अपना वैसा ही रखो, जैसा इमोजी में पीले रंग का मुंह है तो पीला ही भेज दो, है कोई हरा ही, ऐसे अलग अलग
पोस्चर टेक्सचर भेजते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो ये बताओ, कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बात भी समझ में कम आती है मुझे, है ये डब्बे जैसे मुंह भेजते हो तुम, डब्बे जैसे मुंह भेजते हो, इनका क्या मतलब है ये बताओ। यहाँ पे आंसर आ जाएगा पेरिस। क्या कहोगे आप सभी, पेरिस तो आएगा बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिएगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। फ्रांस में एक शहर भी है जिसका नाम है लियोन शहर। यहाँ पर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, किसका हेडक्वार्टर है, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है बच्चे, फ्रांस का शहर है, लियोन नाम है, यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। जिनेवा में कौन कौन से हेडक्वार्टर आते हैं, WHO, ठीक है, WIPO, ILO, WTO, TO का मतलब है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी कहां पर है, जिनेवा। हिंदी में बोलती हूँ, स्वास्थ्य संगठन, बौद्धिक संपदा, मजदूर संगठन, व्यापार संगठन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जिनेवा में आते हैं। न्यूयॉर्क में बच्चे आपका UNO आ जाता है, यूनिसेफ, यूनिसेफ भी आपका न्यूयॉर्क में है, और एक UNDP होता है बच्चे, ये भी आपका न्यूयॉर्क में आ जाता है, याद रखिएगा। कहां पर आ जाता है बच्चे, न्यूयॉर्क में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया G7 में इनमें से कौन सा देश शामिल होता है, बताइएगा भैया, G7 में इनमें से कौन सा देश शामिल है, ये बता दो। क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तर देंगे आप सभी। अभी WHO से ना एक छोटा सा क्वेश्चन याद आ गया, तो याद आ गया तो बिना पूछे तो नहीं रह सकती मैं, तो चलो मुझे ये बता दो कि हाल ही में भारत में कौन सा वायरस के केस आए हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक वायरस है जिसके केस देखे गए हैं, 2 केस आए हैं जिनकी पुष्टि की गई है, और WHO ने कहा है कि भैया देखो इसके ट्रांसमिशन का ग्लोबल लेवल पे कोई खतरा नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा वायरस है जो कि पश्चिम बंगाल में 2 केस देखे गए हैं, जल्दी से बताओ। निपा वायरस, क्या बात है, बड़ा चतुर बालक है, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा है। इटली इज द राइट आंसर। तो इसके लिए ट्रिक होती है, देखिएगा, GF को जूस पिला करके आए, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर है भाई, क्या है, GF का मतलब ग्रैंड फादर, गलत मत समझिएगा, ग्रैंड फादर होता है, सबसे ज्यादा लगाव किससे होता है, दादाजी, और दादाजी को तुम जूस पिलाने लेकर के गए हो, तो GF जूस, G7 की ट्रिक हो जाती है, याद रखना। G से हो जाता है बच्चे जर्मनी, ठीक है भी, कौन सा देश आ जाता है, जर्मनी। F से कौन सा देश आ जाएगा, आप कहोगे मैम फ्रांस। J से कौन सा आ जाता है बच्चे, जापान। U से क्या हो जाएगा भैया, USA ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, मुझे ये बताओ, USA ना हो। I से यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इटली, ठीक है, C से हो जाता बच्चे कनाडा, और E से हो जाता बच्चे इंग्लैंड। क्या कहोगे आप सभी, इंग्लैंड। तो यहाँ पर ये 7 देश होते हैं, भारत भी इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, और दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है। क्या कहोगे आप सभी, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर G7 में कौन कौन से देश शामिल है, हमने आपको बता दिया कौन से शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, चलो देखो तुम्हें बढ़िया सी बात बताऊं कि भैया यदि हम बात करें तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, तुम्हारे स्वास्थ्य की बात करें, हम तुम्हारे व्यापार की बात करें, व्यापार में तुम्हें मजदूरों की आवश्यकता है, उन मजदूरों की बात करें, ठीक है, और तुम्हारे सारे काम करने के लिए बौद्धिक संपदा की आवश्यकता है, इसकी बात करें, ठीक है। और बच्चे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, और बच्चे अगर हम इन सभी की बात करें, इनका मुख्यालय जिनेवा में है। देखो ये सारी चीजें जीने के लिए जरूरी है ना, स्वास्थ्य भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, व्यापार के लिए मजदूर जरूरी, और बौद्धिक संपदा भी जरूरी। जिनेवा में मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, मजदूर संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, कहां पर है, जिनेवा। अब तुम हो गए भैया सेटल, ठीक है, तुम्हें चाहिए थे क्या, एजुकेशन, तुम्हें चाहिए थे बच्चे यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है भी, साइंटिफिक नॉलेज, तो इसके लिए तुम चले गए यूनेस्को, और यूनेस्को कहां पर है बच्चे, आपके पेरिस में, पेरिस में है, याद रखना। तुमने कहा अब तो जिंदगी सेट है मेरी, अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर विवाह। तो मैरीटाइम, मैरीटाइम ये समुद्री विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है भी, समुद्र से संबंधित है। मैरी मैं आपको खाली याद करने के लिए बता रही हूँ। तो ये कहां पर आ जाता है बच्चे, ये आ जाता है आपके लंदन, इंग्लैंड में। कहां पर है बच्चे, लंदन में है, याद रखना। अब शादी के बाद यानी कि मैरी के बाद क्या हो जाएंगे भैया, झगड़े होंगे, ठीक है, तो तुम कहोगे मेरे मानव अधिकारों का हो गया उल्लंघन, तो मानव अधिकारों को बचाने के लिए कहाँ जाओगे तुम, इसके लिए भी तुमने जहां शादी करी है लंदन में जाओगे। अब यहाँ से तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा भैया, तुम्हारे ऊपर केस वेस के चक्कर चलेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो इंटरपोल के पास चले जाओगे तुम, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। ये कहां पर है बच्चे, लियोन फ्रांस में है। कहां पर है, लियोन फ्रांस में। और तुम्हारी बीवी कहाँ चली जाएगी, तुम्हें फंसा के घूमने चली जाएगी, कहां पर, तो आप कहोगे मैडम दी जाएगी स्पेन में, तुम्हें पेन देकर वो स्पेन चली गई। तो स्पेन में क्या है बच्चे, टूरिज्म, लिख लीजिएगा, पर्यटन करने के लिए चली गई। WTO विश्व पर्यटन संगठन, ये कहां पर है बच्चे, आपका मैड्रिड स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन ये कहां पर है, आपका मैड्रिड स्पेन में आ जाता है। तो ये आप कहानी से भी याद कर सकते हो, अगर अभी तैयारी का तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हें याद नहीं होते तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर तरीके से याद करा देंगे। तुम बताओ कि तुम्हें याद कैसे करना है। आपसे पूछा गया, बताइए कि काराकोरम पास कनेक्ट करता को इंडिया को किस देश से, बताइएगा काराकोरम पास किस देश से कनेक्ट करता है, ये बताओ, क्या आंसर आ जाएगा। आयुष का दिमाग है नहीं,
ठीक है, दिमाग नहीं है, खाली है बिल्कुल ऊपर वाला माला। अब आराम से पढ़ो, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, भूसा भरा हो दिमाग में, उसे मैं क्या समझाऊं, आंसर दो, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपसे पूछा गया, बताइए कि काराकोरम जो पास है बच्चे, ये कनेक्ट करता है किसको, किससे कनेक्ट करता है, चलिए आंसर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, बच्चे कह रहे बी, चीन 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 चीन, बिल्कुल सही उत्तर है चीन। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चे आपसे पूछा गया, बताइएगा। आपको बताना है बच्चे कि यदि हम बात करें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए, आंसर दो। और वर्तमान में कौन है ये बता दीजिएगा। ठीक है भाई, वर्तमान में कौन है ये बता दो। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। 25 जनवरी 1950 भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या हुई थी बच्चे, स्थापना हुई थी। क्या हो जाती बच्चे, यहाँ पर स्थापना हो जाती किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी को हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मत कब डाल सकते हो, जब तुम्हारी उम्र 18 वर्ष की होती है। तो तुमने कहा मम्मी अब तो मैं 18 साल का हो गया, ठीक है भी 25 जनवरी को, अब तो मैं वोट डाल सकता हूँ, मतदाता। अब वोट डालने के साथ साथ तुमने कहा मम्मी पूरा भारत घूम के आऊंगा, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन भी करूंगा। क्या करूंगा, भारत में तो घूम ही सकता हूँ, अब तो मैं 18 साल का हो गया मम्मी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब हो जाता है आपका, 25 जनवरी को हो जाता है, याद रखना। कब होता है, 25 जनवरी को होता है। कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है। कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आना चाहिए, थीम क्या है। पहले आ जाते हैं सुकुमार सेन। यदि वर्तमान की बात करेंगे ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है भी, ज्ञानेश कुमार जी के अलावा दो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर भी होते बच्चे, याद रखना। महिला के बारे में पूछ ले तो वीएस रमा देवी थी, याद रखना। महिला कौन आ जाते बच्चे, वीएस रमा देवी। थोड़ा बहुत अगर शर्म लिहाज बाकी है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सही बच्चे मिलके जल्दी से फटाफट से। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम यहाँ पे आंसर आ जाएगा सुकुमार सेन जी। द लाइट ऑफ एशिया किसकी बुक है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये बताना कि द लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति पर लिखी गई बुक है, उत्तर दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, गौतम बुद्ध जी आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, गौतम बुद्ध जी आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। बीएनएस ने किस कानून की जगह ली, सीआरपीसी। तो आप कहोगे मैम इसकी जगह तो बीएनएसएस आ गया। ठीक है भी, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट, आईपीसी। तो आईपीसी के स्थान पर, आईपीसी 1860 के स्थान पर बच्चे बीएनएस 2023 आई है। चलो कमेंट करके बताओ कि बीएनएस में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, और ये लागू कब से है, 1 जुलाई 2024 से। ये बता दो अध्याय कितने हो जाते हैं, आप कहोगे 20। सेक्शन बताइए टोटल कितने हैं, कितनी धाराएं आ जाती हैं, उत्तर दीजिएगा। सभी कमेंट करके बताएंगे कि कितनी कितनी धाराएं बच्चे आपको इसमें देखने को मिलती है, उत्तर दीजिएगा। यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दो। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, क्या एक संगठन है बच्चे, एक एजेंसी है बेसिकली, नोट संगठन, एजेंसी है ये, जिसे आप कहते हो यूएनएचसीआर। ठीक है भी, शरणार्थियों का संगठन है बेसिकली। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, देखिएगा, जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या फिर बच्चे आपके रोम में, बताइएगा। तो यूएनएचसीआर भी आपका जिनेवा में होता है, याद रखना। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और याद है ना तुम्हें मैरी टाइम, भाई मैरी टाइम कहां पर है, लंदन में। और कौन सा बताया था मैंने आपको, और मैंने लंदन में बताया था बच्चे एमनेस्टी इंटरनेशनल, तुम्हारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करती है। ये कहां पर आ जाता है बच्चे, लंदन में आ जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बताइएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे। पूजा कहीं भी जाए तो क्लास में रहना, आराम से, पढ़ाई नहीं कर सकता। पूजा कहाँ जा रही है, बड़ा इंटरेस्ट है, पढ़ाई कर ले, नहीं तो मम्मी ऐसे मारेगी, समझ में नहीं आएगा। जब पड़ोसी का सिलेक्शन होगा ना, लड्डू गले से उतरेगा नहीं तुम्हारे। सोचोगे मैं भी पढ़ता था, ये भी पढ़ता था, इसने ऐसा क्या पढ़ लिया। तो वो सिर्फ पढ़ रहा था, तुम बातें कर रहे हो क्लास में, उसका ध्यान था अपने लक्ष्य पे, तुम बातें कर रहे हो। 23 जून 1894, ठीक है, लिख लेना, 23 जून 1894 यहाँ पर आपकी स्थापना हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात की गई है। तो ये बच्चे आपके लुजाने, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। स्विट्जरलैंड में है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। कहां पर आ जाता है बच्चे, लिखेंगे आप सभी, स्विट्जरलैंड जो आएगा भैया आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, लिख लेना। आपसे पूछा गया है, बताइएगा कि पौधे की जो आंतरिक संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की जो स्टडी की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। आपको बताना है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है बच्चे, इसे क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की जो स्टडी की जाती है इसे बच्चे क्या कहते हैं, बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। बहुत ही अच्छे, कुछ लगा रहे सही आंसर, कुछ का आंसर है गलत। देखिएगा, अगर आंतरिक संरचना की बात की गई है इसे हम कहते हैं शरीर रचना, यानी कि एनाटॉमी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी में आप कहोगे जो आपकी बाहर की जो आकृति है, जैसे आपने पत्ते देखे कि भैया ये पत्ते हैं बाहर, ठीक है, ये तना है पौधे का, ये जड़ है, इस पे ये फल लगा हुआ है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। वो क्या हो जाती है, वो मॉर्फोलॉजी हो जाती है। आंतरिक संरचना, टिश्यूज है,
ठीक है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब क्या है, उसकी आंतरिक संरचना होती है, याद रखना। तो एनाटॉमी आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया, बताइए ब्लू विट्रोल किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा कि ब्लू विट्रोल इनमें से कौन सा है, आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर देना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। एक क्लास किताबों पे ले लूं, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते नहीं हो, मैं तुमसे पूछ पूछ के क्या हो चुकी हूँ परेशान, कि बेटा कमेंट में कर बता दिया करो, लिख दिया करो, लिख दिया करो, क्या पढ़ना चाहते हो, कोई टॉपिक पढ़ना है, विशेष टॉपिक है, पर आप लोग बोलते ही नहीं हो, है तुम यहाँ से जाने के बाद गायब हो जाते हो, अगले दिन दिखाई देते हो, कॉपर सल्फेट होता है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, याद रखिए। जिम कॉर्बेट पहला यहाँ पर टाइगर रिजर्व था, इसके तहत, याद रखिएगा। सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। जो सोनार होता है बच्चे, सोनार में किसका प्रयोग होता है, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है, बताइएगा। कौन सी तरंग यानी कि वेव होती है जो कि सोनार में, ठीक है भी, यूज होती है, आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताइएगा, कौन सी तरंग होती है बच्चे, कौन सी वेव होती है। तो आप कहोगे अल्ट्रासोनिक वेव होती है। अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव जो आएंगे आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, सोनार में, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी, बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। आपसे पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यानी कि इनमें से किस देश के पास में वीटो पावर है, आपको बताना है कि इनमें से किस देश के पास में वीटो पावर है, बताइएगा। ठीक है भी, वीटो पावर आपको बतानी है। तो जो आपका सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं बच्चे, आप कहोगे 15। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो ये जो 5 परमानेंट होते हैं, इनके पास होती है भैया वीटो पावर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसके पास वीटो पावर है। पांचों के 5 के नाम बता दीजिएगा, पांचों के 5 के नाम बता दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। जापान कौन आंसर दे रहा है, अरे जापान, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आंसर आएगा, चीन आंसर आ जाता है बच्चे, याद रखिएगा। अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर चाइना, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डी जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। आपसे पूछा इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, बताइएगा। सार्क का मेंबर देश कौन सा नहीं आता है, ये बताइए। अभी अभी आपको पढ़ाया, चलिए आंसर दो, कि मालदीव, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसे कहा जाता है, याद रखिए। शंखनाद बैच से जुड़ जाना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाना है। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये देखेगा, ये क्लास आपकी लगी हुई है बच्चे, 1 से 31 जनवरी यानी कि आज तक का बढ़िया शानदार रिवीजन यहाँ पर होने वाला करंट अफेयर का। तो ये आपके पूरे महीने के करंट अफेयर की निचोड़ क्लास होगी। सभी बच्चे इस क्लास में चले जाना, जिन्होंने अभी तक जनवरी का कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सभी इस क्लास में जाकर के अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो, यानी कि पूरे मंथ का रिवीजन है। तो सभी बच्चे जरूर इस क्लास में